नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमावत। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीटीटी 2 वर्षीय एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पीटीटी जो भी प्यारे भाई बहने पीटीटी का एग्जाम देने वाले वो भी 2 वर्ष वाली, ठीक है, तो इसके बारे में हम जो सिलेबस की बात करेंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम जो भी है, क्या सेंजेबल है, क्या कुछ हुआ है और किस प्रकार की प्रकृति का प्रश्न पत्र आता है हमारे एग्जाम में, तो दोस्तों वो अपन आज इसमें देखेंगे। सभी से निवेदन रहेगा लास्ट तक बने रहकर इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। यदि आपको सिलेबस पढ़ने से पहले ये जानकारी आप महत्वपूर्ण समझते हैं कि यह जो सिलेबस में क्या क्या और किस प्रकार से क्या पढ़ना चाहिए, हमारे लिए कितना क्या इंपॉर्टेंट है, वो जानकारी चाहिए, तो जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखना साहब। ओके, चलिए तो देखिए दोस्तों, सुगमता पूर्वक विश्लेषण भी करूंगा कि यह जो किससे है, जो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे, ठीक है, पीटीटी के प्रवेश हेतु मार्गदर्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, पीटीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे दोस्तों। देखिए कौन कौन सा, मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता, कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे। ओके, टीचिंग एटीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, टीचिंग जो शिक्षण अभिक्षमता आप कहते हैं उसे, इसके भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ओके, जनरल अवेयरनेस, देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस या फिर सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान, इसमें से कितने आएंगे, इसमें से भी 50 क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, अब लास्ट प्रश्न आपका आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जैसे कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, हिंदी में देना चाहोगे या फिर इंग्लिश में। मतलब कि एक तो होती है कि भाई आप पेपर कैसे, किस भाषा में देना चाहते हो, मतलब कि इंग्लिश में या हिंदी में। ऐसे तो आपके एक साइड इंग्लिश भी आएगी और दूसरी साइड हिंदी आएगी, ठीक है, लेकिन आप सब्जेक्ट कौन सा देंगे यहाँ पे अपना टेस्ट के रूप में, तो दोस्तों वो आपने क्या भरा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने हिंदी भरा है तो हिंदी देंगे, और यदि आपने इंग्लिश भरा है तो सेलेक्ट लैंग्वेज कौन सी की है उस हिसाब से आपको देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो है इस प्रकार से, जैसे कि प्रत्येक अंक जो होगा प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा, ठीक है। कुल है जो कितने 200 प्रश्न आएंगे, 200 × 3 करते तो 600 का प्रश्न पत्र आएगा आपका कुल, मतलब कि एक बीएसटीसी की तरह ही होगा आपका। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे ये तो सभी को पता है, वस्तुनिष्ठ पूरा होगा, 4 विकल्प के साथ होगा। अब यहाँ पे भी क्लियर बता रहेगा कि प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, सिवाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भाग के। मतलब कि जब आप हिंदी का पेपर देंगे तो हिंदी के पेपर में हिंदी ही लैंग्वेज आएगी वहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश उसके सामने नहीं आएगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश का पेपर होगा तो उसके सामने हिंदी नहीं दी जाएगी, क्योंकि फिर तो आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो यह जो इंग्लिश जो होगी वही है जो अंतिम मानी जाएगी। ओके, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी तो समझ में आ गई होगी, जैसे कि 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें जो है लेवल वाइज आप अच्छे वाला क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको 3 नंबर, उसके कम वाले में 2, 1 फिर 0, ये सेम है जो भी बीएसटीसी में पेपर दे चुके हैं। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में। विस्तार से बात करें तो दोस्तों देखिए, सेक्शन अ में अपन ने बात करी मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है। इसमें 50 प्रश्न होंगे, जैसे कि तार्किक योग्यता, कल्पना शक्ति परीक्षण। ये भी यहाँ पे शॉर्ट में ही है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने शॉर्ट में ही ऐड करे हैं। सेक्शन बी में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में ये है इस प्रकार, ये तो फुल है, ठीक है। क्या है, सामाजिक परिपक्वताएं, जैसे नेतृत्व है और व्यावसायिक निबद्धता है और व्यक्तिगत संबंध है, संप्रेषण है, सजगता है, ये है जो इसके टॉपिक है। अब बात आती है सामान्य जागरूकता की। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अपन बात करें तो एक तो आगे आपका सामयिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बात करूं अगर इससे, तो दोस्तों इससे पिछले एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संस्कृति की बात करें दोस्तों, इतिहास और संस्कृति की, तो यहां से दोस्तों आपके कुल है जो 13 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले प्रश्न पत्र में 2019 में, ठीक है। वो आपको करवा ही लिया, आप जो देख लिया होगा आज की सुबह की लाइव सेशन में। और दोस्तों भारत एवं प्रकृति, जैसे कि भूगोल से भी दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन बने थे, ज्यादा नहीं बने हुए थे। नदियों से संबंधित ऐसे कुछ प्रश्न बने थे। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान संबंध बहुत बात आती है राजस्थान की, तो दोस्तों बता दूं, राजस्थान से आपके राजस्थान जीके से ओनली 10 से 12 क्वेश्चन ही बने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे। कितने, 10 या 12 क्वेश्चन बने थे इसमें राजस्थान जीके में, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे बात
आती है, यहाँ पे लिखा है ना कि सामान्य जागरूकता, तो दोस्तों होना तो चाहिए यही, ठीक है। लेकिन इसमें साइंस भी आई थी दोस्तों, और साइंस में आपके बताऊं 7 से 8 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे पिछले प्रश्न पत्र में। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये आती है कि सेम क्वेश्चन पेपर आता है पीटीईटी 4 वर्ष वालों का और पीटीईटी 2 वर्ष वालों का। तो दोस्तों ये जो है इसमें भी आपके 2 वर्ष वालों के भी साइंस आएगी। हाँ, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी। साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए, आपने सुबह की लाइव में देखा ही होगा, है ना। तो ये चीज़ है। बात आती है यहाँ पे सेक्शन डी में, तो भाषा प्रवीणता। तो दोस्तों आपने क्या ले रखा है उस हिसाब से है, जो हिंदी है या इंग्लिश है, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो ये पूर्ण रूप से है जो दे रखा है। हो सका तो मैं आपकी यहाँ पे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। और नहीं तो फिर है जो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे डाली हुई होगी, ठीक है, पीडीएफ। तो टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्लासेज डेली क्लासेज में भी ज्वाइन करने के लिए आप है जो इस प्रकार से ये ज्वाइन करके रखें। अब देखिए दोस्तों बात आती है पहले तो भारत के भूगोल की, थोड़ा सा विस्तार से देख ले तो अच्छा है। भारत के भूगोल की बात करें तो ये इस प्रकार के झीलें, जलवायु, वनस्पति, कृषि वगैरह है, ठीक है। तो ये तो आगे आपके भूगोल में। अब भारत का इतिहास, दोस्तों पिछले एग्जाम में भारत के इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। किसके? आधुनिक इतिहास के। प्राचीन काल के बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन आधुनिक के बहुत ज्यादा पूछे गए, जैसे कि ये है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो इनमें से काफी प्रश्न पिछले एग्जाम में बने थे। और दोस्तों ये देखिए स्वतंत्रता है, जैसे संविधान वगैरह है, सारा कुछ जो है इसमें आंदोलन वगैरह है। तो दोस्तों ये भी है जो पूछे जाएंगे। अब आती है भारत राजस्थान की। तो दोस्तों राजस्थान के बारे में भी मैंने बता दिया है। वैसे सिलेबस जो है आपकी बुक में आप देख ही रहे होंगे, वो सेम ही सिलेबस है, ठीक है। और आप में से किसी ने अपनी बुक में भी नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। वैसे राजस्थान जी के आपने जितना पढ़ा है वो बेहतर है, वो बेस्ट है। अब आपको इंडिया जी के कुल मिला के ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना इंडिया जी के पूछे जाते हैं। ये है राजस्थान की कला संस्कृति, ठीक है। तो ये जो आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ने होंगे, लेकिन अब कम समय है, कम समय में आपको इंडिया जी के, उसमें तो इंडिया जी के हो गया। अब इसकी बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो दोस्तों आपने जितना पढ़ा है वो अच्छी बात है। जो अब तक नहीं पढ़ा है बीएसटीसी में जो पढ़ लिया बहुत ठीक है, यदि नहीं पढ़ा है जिस टॉपिक को, वो है जो अब क्लियर कर लीजिएगा। और कोई भाई बहन पहली बार है पीटीटी पे, तो वे काफ़ी टाइम से करते तो आ ही रहे हैं वैसे भी तैयारी, तो उनके लिए भी ये सेम ही है, मतलब जो नहीं हुआ है वो अब करने का समय है। अब बात आती है हिंदी के दोस्तों, और हिंदी लगभग है जो काफ़ी विद्यार्थियों के हिंदी ली हुई होगी, है ना। तो हिंदी में ही आपने चूज की होगी कि भाई मुझे तो हिंदी का ही पेपर देना है। तो हिंदी का वही सिलेबस है दोस्तों। थोड़े से जो है यहाँ पे आपको बता दूं क्या ऐड हो रहे हैं यहाँ पे एक तो पारिभाषिक जो है शब्दावली ऐड हो रही है, और एक जो हो रही है यहाँ पे ये देखिए प्रशासनिक कार्य हेतु वाक्यांश और अभिव्यक्तियां, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है जो यहाँ पे ऐड हुए। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस बीएसटीसी का सेम है। अब इंग्लिश की बात करें, किसी ने इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है तो ये है जो बिल्कुल ये है जो इंग्लिश में है, ठीक है। तो इंग्लिश का भी सेम ये जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखा है, ये सारा प्ले लिस्ट देख सकते हैं आप। अब देखिए दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी है जो ये आपको अब पढ़ने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं यदि बीएसटीसी का आपने एग्जाम दे रखा है तो। अब आपको बात आती है मानसिक योग्यता, और इंडिया जी के और जनरल साइंस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और मानसिक योग्यता पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, और हिंदी पे। टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों अपन लास्ट टाइम में भी अपन अच्छे से कवर कर लेंगे, ये जिस प्रकार से अपन ने बीएसटीसी में किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद ऐसी करता हूँ, आशा ऐसी करता हूँ कि जो मैं पढ़ा हूँ अपने चैनल के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है वही आपके एग्जाम में पूछा जाए, जैसे कि आपके बीएसटीसी में पूछा गया। बीएसटीसी में भी दोस्तों मैं मानता हूँ कि 80% जो है आपको अपनी क्लासेज से है जो प्रश्न उत्तर वहाँ पे पूछे गए हैं। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद करूँगा अपने पीटीटी में भी ऐसा ही प्रश्न पत्र बने, और जो मैं आपको तथ्य बताऊँ पढ़ाऊँ वही बने, तो ऐसी आशाएं करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 2 वर्ष का भी है जो समझ में आ गया होगा। वैसे है जो सेम ही है दोस्तों, 2 वर्ष का और 4 वर्ष का दोनों पीटीटी का सिलेबस सेम ही है, कोई अंतर नहीं है इतना, ठीक है। हाँ इसमें इस सिलेबस में विज्ञान को ऐड नहीं किया, मतलब कि विज्ञान के टॉपिक को ऐड नहीं किया, लेकिन दोस्तों विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर आप कहेंगे कि सर विज्ञान से भी प्रश्न आए, जिस प्रकार आप है ना रीजनिंग में बीएसटीसी में कह रहे थे ना कि मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, तो मैथ्स के पीटीटी में भी आ सकते हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि अपन पिछले क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद इतना है जो एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी हमें भी इतना हम भी है जो इतना अनुमानित ही बता रहे हैं, बाकी इतना है जो
कोई पहले से पता नहीं होता है, कोई भविष्य दृष्टा नहीं होता है। चलिए तो दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे, और तब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। और ये थी आपके लिए दोस्तों पीटीडी 2 वर्षीय की पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस कह सकते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास तक वेट करिए, और तब तक पढ़ते रहिए राजस्थान क्लासेस की प्लेलिस्ट से। अपनी स्टडी को वापस से रेगुलर करिए, जो जितना पढ़ा उसको वापस रिवीजन। चलिए तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपना विश्वास, स्नेह और संयम ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी का पुनः आभार, साधुवाद, धन्यवाद।